हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज देख सकते हैं अनुपमा में कि किस तरह से एक अपनी माँ को खोया है और एक अपनी पत्नी को खोया है। दोनों अपने बाप बेटा अपने दुख को समझ सकते हैं और यहाँ बाल अंश को वही समझा रहे होते हैं, बेटा पापा परेशान है, अभी मत कुछ पूछो मत कुछ बोलो। लेकिन वो अपनी मम्मी कहाँ है, किस साल में उस जानने की चाह रख रहा होता है, जिद करता है। तब अनुपमा उसको बुलाती है अपने पास, उसको कि आओ बेटा मैं तुमको समझाती हूँ, उसको संभालती है। लेकिन उसके हर कोई भी सवालों का जवाब नहीं अनुपमा दे पाती है और उसको गले लगा कर रोने लगती है। अंश भी परेशान है कि आखिर मेरी मम्मी को हुआ क्या है क्या नहीं। बच्चे का जिज्ञासा तो आप जानते हैं कितना बढ़ जाता है और इस सिचुएशन में अपनी माँ को नहीं देख रहा तो अलग ही है। और यहाँ पर अनुज परेशान है कि कॉल लगा रहा, कॉल भी नहीं जा रहा, कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अनुपमा से कांटेक्ट करे। यहाँ अनुपमा नहीं बोल पाई लेकिन पाक ही बोल देती है कि तुम्हारी मम्मी भगवान के पास चली गई है। और ये सुनकर सभी एकदम से हो जाते हैं कि अब अंश कैसे रिएक्ट करेगा। अंश सीधे बोलता है मेरी मम्मी मर गई है, मतलब ये वर्ड्स यूज करता है बच्चा कि वो कितना उसको भी लगा होगा कि अब मेरी मम्मी कभी भी वापस नहीं आएगी। अपनी दादी से पूछता है। उसके बाद अंश के रोने के पहले टीटू एकदम से टूट जाता है, रोने लगता है कि किस तरह से वो अपने आप को संभाले या अंश को संभाले। अंश भी रोने लगता है और अनुपमा उसको संभालती है और क्या ही कर सकती है कि आज वो अपनी माँ को खो दिया है। और यहाँ पर जब सुनती है आद्या की अब डिम्पी भाभी नहीं रही है तो वो भी एकदम से रिएक्ट ऐसा करने लगती है जो पहले आद्या करती थी वही करने लगती है। और ये देखकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है। यहाँ अनुज भी परेशान है कि क्या करूँ क्या नहीं। अनुपमा अपनी बेटी दोनों को ख्यालों में खोया हुआ है। अनुपमा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अनुज, उसके ख्यालों में डांस करता है, बेचैन है। उसको तो मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर काया पलट हो चुका है। और यहाँ अनुपमा अपनी बेटी को संभालने के लिए जाती है लेकिन एकदम से आद्या एकदम से हाइपर वाला रिएक्ट करती है और अनुपमा को ढकेल देती है, जो कि अनुपमा गिर जाती है, जो कि किंजल संभालती है। लेकिन अनुपमा उसका ये रिएक्शन देख के डर जाती है कि फिर से उसकी बेटी उसी एंगल में ना चला जाए जहाँ से अनुपमा उसको संभाल के लाई है। कहीं उसको एंजाइटी प्रॉब्लम, कहीं वो फिर से डिप्रेशन में ना चली जाए। फिर से वही रिएक्शन देखकर अनुपमा डर जाती है कि अब वो क्या करे। यहाँ डिम्पी भी चली गई उसके छोड़कर, अब उसकी बेटी भी। और यहाँ देख सकते हैं डॉली एकदम से टूट पड़ती है आद्या पर, आद्या को ब्लेम लगाती है, क्रिमिनल बनाती है कि तुमने मारा डिम्पी को, तुमने जानबूझ कर ढकेला, उसको आग में मार दिया। इस तरह से अनुपमा वहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है। डिम्पी का ये देख कर व्यवहार किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि एक बच्ची के लिए कैसे बोल सकती है, अपने बदले के भावना में कुछ भी गलत बोलती है। यहाँ पर जब बा बोल देती है कि तुम आद्या को मैं भी नहीं छोड़ूंगी, इस तरह का वो हरकत की है, तुम अपनी बेटी को सिर्फ प्रोटेक्ट करती हो। यहाँ पर डॉली को इस तरह से हरकत देखकर एकदम से आद्या के पीछे पड़ जाती है कि किस तरह से आद्या को गलत साबित करती है, सो क्रिमिनल बनाती है। यहाँ पाखी और तोसू दोनों मिलकर बोलते हैं कि अगर हम लोग गलती किए रहते मम्मी तब तुरंत के तुरंत पुलिस बुला लेती, अभी क्या हो गया आप नहीं बुला रही। और आद्या देखती है अपनी मम्मी को, अनुपमा को समझ में नहीं थी लोग क्या से हैंडल करे क्या करे, एकदम से अकेले पड़ जाती है। जहाँ आज अनुज की उसकी बहुत ज़रूरत है। एकदम तो उसको पाखी पीछे पड़ के बोलते हैं कि इसको भी तो पुलिस बुलाइए जेल में। तब अनुपमा अपनी बेटी को पकड़ के गले लगा लेती है और सबको बोलती है एकदम चुप रहो, मेरी बेटी कुछ नहीं की है, मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं करेगी। डॉली को बोलती है, सबको बोलती है कि आप लोग क्या बोलते हैं। लेकिन जब बाप ही उसको बोलती है कि नहीं आद्या ने किया होगा, जानबूझ के किया होगा, जो कि सुनकर ही खराब लगता है। यहाँ पर बेटा बेटी उसके अनुपमा के जैसे तोसू पाखी तमाशा अलग लोग के तो क्या ही बोला जाए। जब बा इतनी एहसान फरामोश हो सकती है, कुछ भी कभी भी बोल देती है जब उसको मौका मिलता है। तोसू पाखी के साथ अनुपमा को भी बोलती ही है, ब्लेम लगाने में कभी पीछे नहीं रहती हैं बा। लेकिन आज अनुपमा अपनी बेटी का साथ देती है और उन लोगों को झाड़ती है कि इस तरह से मत बोलो, लो मेरी बेटी कुछ नहीं की है, आएंगे अनुज तो आप लोग को संभाल लेंगे, आप लोग गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बा आप तो प्लीज़ नहीं बोलते तो अच्छा रहता, आप कैसे बोल सकती आद्या के बारे में। तो यहाँ पर बा बोलती मैंने अपनी बहू खोई है, मुझे भी दुख है, मैं क्या करूँ, मैं तो वही करूँगी जो देखा है, कोई सामने बोल रहा तो मैं मानूंगी बात। डॉली झूठ नहीं बोल सकती है। यहाँ पर डॉली को भी अनुपमा समझा रही होती कि आप किस तरह से आपकी मेरे से बदला लेने के लिए मेरी बेटी को यूज़ कर रहे हैं, मत करिए आप इस तरफ से, भगवान से तो भी डरिए। लेकिन ये कोई डरने वाला नहीं, कल जुग आ गया है। यहाँ पर अनुज परेशान है, फ़ोन करके फ़ोन लगा के तब
अनुपमा का फ़ोन कैसे सिग्नल पकड़ लेता है, लग जाता है, फिर वो अनुपमा से तो बात करता है लेकिन अनुपमा को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अनुपमा से यहाँ का वेदर, यहाँ का प्रकृति के बारे में बात करता है, लेकिन अनुपमा यहाँ पर जल्दी आ जाइएगा अनुज, जल्दी आ जाइएगा अनुज, वो बोल रही होती है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा अनुज, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, बस सिर्फ आप जल्दी आ जाइएगा। लेकिन अनुज सुन लेता है कि अनुपमा जल्दी बुला रही है उसको, लेकिन वो डर जाता है कि आखिर इतना जल्दी क्यों बुला रही हो, क्या हुआ, अभी तो मीटिंग भी नहीं की मैंने, कुछ भी काम नहीं हुआ, फिर भी बुला रही है। वो भी परेशान हो जाता है क्योंकि सिग्नल की वजह से बात सुनाई नहीं देता है, क्लियर कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन अनुज समझ जाता है कि अनुपमा जल्दी बुला रही होती है और वो उसके बाद फ़ोन कट जाता है। अनुज जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ अनुपमा अब बोल रही होती है, अब मैं क्या करूँ, कैसे संभालूँ, मेरी बेटी का ऐसा हाल हो गया है, डॉक्टर बोला है कि अगर ऐसा रहेगा तो मेरी बेटी भी कान्हा जी मेरे से दूर हो जाएगी, जो कि मैं माफ़ नहीं करूँगी आपको। पर यहाँ डिम्पी को अनुज बेटी मानता था, वही बात बोलती है कि वो अपनी बेटी मानते थे, आज अब डिम्पी नहीं रही और आज हमारी आदिया हम लोगों की जान है, कुछ नहीं होती। यहाँ पर मीनू बोलती है मम्मी के बोलने से कुछ नहीं होगा मामी, हम लोग जानते हैं कि आदिया कुछ नहीं किया, वो सिर्फ गुस्से में और ये सब ब्लेम लगा रही, इनका ब्लेम लगाने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ अनुपमा रो रही होती है अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर, कोई भी माँ इस सिचुएशन में टूट ही जाएगी। यहाँ अनुज मैसेज करता है कि वो जा रहा है एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए। यहाँ पर गुस्से से भरा सागर आ जाता है, सामान फेंकना पटकना शुरू कर देता। बेचारा क्या करे, वो कहाँ गुस्सा निकाले, और वो गुस्सा होता है मीनू की मम्मी पर कि वो कैसे छोटी सी बच्ची को क्रिमिनल साबित करने में तुली हुई हैं, वो कैसे इस तरह से गिर सकती हैं। अब मेरी फैमिली नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, बहुत अच्छा है, खुश नसीब हूँ, तुम्हारा साथ परिवार से लाख गुना आशा भवन के परिवार है, कम से कम एक दूसरे का सुख दुख में तो खड़े होते हैं, एक दूसरे का सुख दुख तो समझते हैं। यहाँ पर आपको टीटू को और अंश को संभालने के बजाय तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, इस तरह का हरकत, पैसे की कितनी लालच है। यहाँ पर अनुपमा परेशान है आदिया को लेकर कि आदिया जल्दी से उठ जाए, नहीं तो कुछ आदिया को हो गया तो वो भी नहीं जी पाएगी, वो क्या करे नहीं करे, परेशान है। यहाँ पर अनुज का मैसेज देख कर कि अनुज कब आएगा कब नहीं आएंगे, वो अनुज को बार बार फ़ोन करती है बुलाती है। अनुज भी परेशान है क्योंकि जब कोई संकट आता है तो सच में सारा प्रकृति आपके खिलाफ हो जाता है, चाहे लाख कोशिश करें। यहाँ सब वही बात कर रहे होते इंदिरा जी, बाला, नंदिता के आदिया ऐसी नहीं है, क्यों लोग आदिया के पीछे पड़ गई हैं। आदिया गुस्से वाली है लेकिन किसी को हर्ट नहीं कर सकती, जान नहीं ले सकती है। यहाँ पर सागर बोलता है अब अनुज जी आएंगे तभी आदिया और अनुरी को संभाल सकते हैं, लेकिन अनुज लाख कोशिश कर रहा है, फ्लाइट डिले, मौसम के ख़राब से ना कैब मिल रहे ना कुछ मिल रहे। यहाँ पर किंजल कोशिश कर रही है कि बच्चे को संभाल ले, बच्चे को खाना वाना खिला दे, यहाँ टीटू को भी खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ जिसके ऊपर पहाड़ मुसीबत का पहाड़ गिरा हुआ, वो क्या ही खाएगा, नहीं खाता है लोग। यहाँ पर किंजल भी एकदम से रोने लगती है तो नंदिता यहाँ संभालती है। तब देखते हैं कि अंश अपने पापा को ले जाकर खाना खिलाता है। ये होते हैं, बच्चा भी समझ जाता है कि आज वो अपनी माँ को खोया है तो पापा भी अपने वाइफ को खोया, और एक दूसरे को वो लोग खाना खिलाते। टीटू ये देख कर सब देख कर रोने लगते हैं। अंश ऐसा जो बड़प्पन दिखाता है, छोटा सा बच्चा लेकिन इतना दिमाग लगाता है और आकर अपने पापा को खाना देता है और अंश उनको खिलाता है। फिर टीटू एक दूसरे को वो लोग गले लग के रोने लगते हैं, क्योंकि ये जो सीन था बहुत ही इमोशनल था कि कोई बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा अपनी माँ को खोया है और टीटू अपना वाइफ को खोया हुआ है। कितना बड़ा दुख है, इसे दुख किसी के यहाँ ना आए वही भला रहेगा। यहाँ पर परेशान है एकदम से अनुज की, अब कैसे जाएगा घर, क्या करेगा। तभी कोई बेहोश होता है तो उसको हेल्प करता है, अनुज उसको वहाँ बैठाता है। तभी उसको लगता है कि कोई उसको पीछा कर रहा है, छुप छुप के उसे देख रहा है। वो समझ नहीं आ पाता है कि कौन उसको यहाँ पहचानता है, कौन उसको देख रहा होता है। फिर वो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है कि कोई भी हो, हमें क्या, हमें तो यहाँ कोई पहचानता ही नहीं होगा तो कौन देखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तोसू इस हालत में भी वो फाइल लेके घूम रहा होता है। तो आ जाती है किंजल, बोलती है कि तुम घर का सिचुएशन जानते हो, साथ में बड़े बेटे हो, तो तुमको टीटू को अंश को संभालने के बजाय तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर तो बेशरम है आपका तोसू तो कितना भी इतनी अच्छी वाइफ को नहीं समझा, इतनी अच्छी माँ को नहीं समझा, किसी को नहीं समझेगा। यहाँ पर वो भी क्रिमिनल था साबित करने पर तुला हुआ आदिया को। आदिया बदतमीज अपनी मम्मी पापा के नहीं तो अंश की कैसे हो सकती है। वो झूठ मूठ का यूज कर रही थी डिम्पी को टॉर्चर करने के लिए। और यहाँ पर आपका देख सकते हैं किंजल, वो बोलती है कितने तुम गिरे हुए इंसान हो बच्ची के लिए। यहाँ पर तोसू कुछ नहीं तो और बोलता है तो अपनी मम्मी के यहाँ चल जा, मुझे छोड़ दो, वो भी सही रहेगा। ये बोलना कितना आसान था।
तोसू के लिए, लेकिन किंजल ही जाने कि अपनी बेटी के लिए क्या क्या ना झेल रही है। तभी अचानक अनुज देखता है कि कोई उसका पीछा करते करते कौन आया, वो भी आया है वहाँ पर अंकुश, अनुज का भाई, जो देख के अनुज बोलता है वो आप ही पीछा कर रहे थे तब से मेरा। तो वो साबित करता है कि नहीं नहीं, मैं तो अभी लैंड किया हूँ, तुमको यकीन क्यों नहीं हो रहा, आप देखो मैं। वो अपना बोर्डिंग पास दिखा रहा होता है और इस तरह से साबित करता है कि मैं अभी आया हूँ, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। तो यहाँ अनुज समझता है, फिर भी बेचारा जो इंसान दिल का साफ होता है तो अपने खून के रिश्ते को थोड़ा तो मौका दे ही देता है, जो कि गलत होता है। अंकुश जैसे लोगों को बार बार मौका देने का, वो इतना इनोसेंट बन के यहाँ माफ़ी मांगता है कि सब बरखा के चलते हुआ वो इतना मैनिपुलेट कर देती है, ये करती है वैसे, इस तरह से वो अनुज को समझा रहा होता है कि अनुज बोलता है मैंने पुलिस केस आप दोनों के ऊपर कर दिया, तो इसलिए आप माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पर अंकुश बोलता है नहीं नहीं, मैं गिल्ट में कब से था, तभी तो मैं शराब पीने लगा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम जो तुम्हारा कपाड़िया मेंशन है तुम संभालो, हम लोग से नहीं संभल रहा है, तुम आके अपना कपाड़िया मेंशन संभालो। अनुज बोलता है अभी मेरा दिमाग कहीं और है, तो प्लीज़ आप बात अहमदाबाद जाकर ही करेंगे, अभी आप नहीं हम कर सकते हैं यहाँ पर। अंकुश बोलता है कि तुम कैसे जाओगे अहमदाबाद, रात भर रुक जाओ, कल चल जाना सुबह। तो यहाँ बेचारा अनुज भी क्या करे, उसकी भी फ्लाइट डिले होती है, तो वही होटल में रूम बुक कर देता अंकुश, जहाँ पे वो रह रहा होता है अनुज के लिए। लेकिन देख सकते हैं अंकुश का दिमाग में तो बहुत षड्यंत्र चल रहा होता है। बोलता है कपाड़िया मेंशन में एक ही कपाड़िया रह सकता है, वो मैं, और आज वो अनुज के साथ क्या करने वाला नहीं करना, आगे के एपिसोड में देखते हैं। धन के लालच में अंकुश इतना गिर चुका कि अनुज जैसे भाई को भी धोखा देने में 1 मिनट का देरी नहीं लगाता है। आगे का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।